स्वागत है आप सबका विजय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम अ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे, जो कि है मांगलिक दोष। अ, आपने बहुत बार सुना होगा कि कुंडली में मांगलिक दोष के बारे में पंडित जी आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो आपकी कुंडली में आप मांगलिक दोष होने के कारण आपको शादी भी मांगलिक से करनी चाहिए। तो आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके कई सारे मिथ और आपके जो फैक्ट आपको फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। पहले हम बात करेंगे कि मांगलिक दोष क्या है। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे मांगलिक से ही शादी क्यों होनी चाहिए, और मांगलिक दोष कितने प्रकार का होता है, कितनी टाइप्स का होता है। और मांगलिक का अगर नॉन मांगलिक से शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है, तो क्या नॉन मांगलिक का डेथ होना या मौत होना तय है क्या, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर मांगलिक दोष कैंसल कैसे हो जाता है, क्या किसी हिसाब से आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उसको दोष का निवारण हुआ है क्या, वो कैंसल हुआ है, या उसको हम कैसे चेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम कुछ उसके बारे में, मांगलिक दोष के बारे में मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम मंगल दोष के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं मंगल दोष। एक देखिए, एक तो होता है मांगलिक और एक होता है मंगल दोष। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी। मांगलिक अच्छी चीज है, क्योंकि आप अपने घर में कोई काम करते हैं तो मांगलिक कार्य बोलते हैं। अगर आप गाड़ी लेके आते हैं या आप घर बनवाते हैं तो उसको मांगलिक कार्य बोला जाता है। तो मांगलिक एक अच्छी चीज है। बट जो मंगल दोष है वो आपको किन्हीं मामलों में इश्यूज देता है। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि किस किस मामले में वो आपको प्रॉब्लम देता है। अब मंगल क्या है? मंगल सेनापति है, और फाइटिंग एबिलिटीज, जो आपकी लड़ने की शक्ति है, वो उसको दर्शाता है। अगर आप मांगलिक हैं तो आप में आप जल्दी से हार नहीं मानेंगे। आप एक बार गिरेंगे तो दोबारा से फिर उठेंगे, और फिर आप उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से दोबारा उस काम को करेंगे। और वो अग्रेशन है। ठीक है। अग्रेशन है, उतावलापन है। ठीक है। आप हर एक चीज को लेके एक्साइटेड रहते हैं अपनी लाइफ में, छोटे बड़े इवेंट्स को लेके आप एक्साइटेड रहते हैं। और वो करेज आपकी को भी दर्शाता है। आपकी जो आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग, जो भी सेना की जॉब्स हैं, उनमें अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए मंगल बुरा नहीं है। मंगल कति भी बुरा नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि आप मांगलिक हैं तो बुरा है, नहीं जी, मंगल बुरा नहीं है। तो फिर हम दोष क्या है, मंगल मांगलिक दोष में कब कन्वर्ट होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखिए कि जब हम हिंदुइज्म में क्या करते हैं, जब भी शादी होती है तो हम दोनों वर वधु की कुंडलियां मिलाते हैं। ठीक है जी। और जब कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली में कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से देखी जाती हैं, जैसे कि कितने गुण मिलते हैं, मांगलिक दोष है कि नहीं है, काल सर्प दोष है कि नहीं है। तो उनमें से ये मंगल दोष एक प्रायोरिटी या नंबर 1 पे आते हैं, जिसको जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उसको चेक किया जाता है। तो अब जब आप मंगल है, ठीक है जी, तो इसको क्यों चेक करते हैं? जब इसका चेक करने का कुंडली मिलान में इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आपकी कुंडली में, अभर के या वधु की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो उनकी मैरिज में बहुत इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है जी। उनकी जो फ्यूचर लाइफ है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसलिए मंगल दोष चेक किया जाता है। अब मंगल दोष होता कैसे है? ठीक है जी। अगर आपका मंगल आपके 12वें घर में, आपके पहले घर में, आपके चौथे घर में, आपके 7वें घर में, और आपके 8वें घर में, अगर इन्हीं किसी भाव में मंगल बैठा है, मैंने ऑलरेडी मंगल रेड कलर में लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक वी बनता है, जो कि राइट साइड को फेसिंग वी बनता है। तो इन भाव में अगर आपका मंगल है तो आप मांगलिक होते हैं। ठीक है जी। और कई कई जगह पे, जैसे साउथ इंडिया में, दूसरे भाव को भी लिया जाता है मंगल के केस में। अब देखिए, आप कुंडली में 12 घर हैं, 12 में अगर हम दूसरे को नहीं कंसीडर करें तो, जैसे 12वां घर, पहला, चौथा, 7वां और 8वां, तो 12 में से 5 घर में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हो गए।
तो मतलब इस दुनिया में जो 40% कुंडलीज है वो ऑलरेडी मांगलिक हो गई। तो ऐसा तो नहीं है कि 40% लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं या 40% लोगों की शादी सक्सेसफुल नहीं है। वो उनमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हुई है। तो इस केस में हमें देखना है कि मंगल दोष कितना प्रभावी है, क्या आपको वो उसको कष्ट देगा, जो उसका वो ऑलरेडी नलीफाई हो चुका है, वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगा। ठीक है जी। अब इन्हीं भाव में एक और क्वेश्चन आता है कि हम मंगल को इन्हीं भाव में क्यों मानते हैं, कि जब इन्हीं भाव में होता है मंगल, पहले चौथे सातवें आठवें और 12वें घर में ही होता है, तभी हम मांगलिक क्यों मानते हैं। अगर आप देखेंगे ये सारे जो घर हैं, जैसे पहला चौथा सातवां आठवां और 12वां, ये सारे घर आपकी फैमिली से, आपकी मैरिज से और आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जो आपके घर की सुख शांति है, उससे रिलेटेड है। अभी कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे पहला घर है वो आप खुद हैं, ठीक है जी, आपकी बॉडी आपकी लाइफ है इन जनरल। तो आप पहला घर तो खुद है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मंगल होने से आप मांगलिक हो जाते हैं। फिर आते हैं हम फोर्थ हाउस, चौथे घर में। चौथे घर में क्या है, आपके जो घर की सुख शांति देखी जाती है, ठीक है जी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसका घर की सुख शांति देखी जाती है, तो यहाँ पे मंगल होने से आप मांगलिक हो जाते हैं। सातवां घर तो होता ही आपके पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है, ठीक है जी, तो जीवन साथी के घर में मंगल होने से आपका आप मांगलिक हो जाते हैं। आठवें घर से आपके जो इन लॉज हैं, जो आपकी पत्नी के पेरेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनका विचार किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे मंगल होने से भी आप मांगलिक हो जाते हैं। फिर आते हैं हम 12वें भाव पे। 12वां भाव क्या है, ये आपका बेडरूम है, ठीक है जी, तो बेडरूम में अगर अशांति होगी तो यहाँ पे मंगल होने से भी आप मांगलिक हो जाते हैं। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा कि आप कहाँ कहाँ मंगल होने से आप मांगलिक होते हैं। हम अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो कितने मांगलिक हमने देख लिया क्या है, तो मांगलिक के कितने प्रकार होते हैं। मांगलिक के मेनली 3 प्रकार होते हैं। एक तो नॉर्मल मांगलिक, फिर डबल मांगलिक और फिर ट्रिपल मांगलिक। ये इनमें क्या डिफरेंस क्या है वो अब ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे अगर मंगल इन 5 भाव में बैठे हैं, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में, तो यहाँ पे आप मांगलिक हो गए। बट यहीं पे अगर मंगल नीच के हो गए, ठीक है जी, मंगल अपना 4 नंबर राशि के कर्क के हो गए तो वो नीच के हो जाते हैं। जब मंगल नीच के हो गए तो ये डबल मांगलिक हो जाता है। इसका आप इस कंडीशन में मंगल आपको जो अपना बुरा प्रभाव देंगे वो बहुत ज्यादा देंगे। ठीक है जी, नीच का ग्रह कहीं भी हो वो बुरा प्रभाव देता है, घर के फलों की हानि करता है, तो इस कंडीशन में ये बुरा प्रभाव देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है डबल मांगलिक की, कि जैसे मंगल है, आप मांगलिक हो गए और इन्हीं पहले चौथे सातवें आठवें और 12वें घर में एक में मंगल हो और एक में कोई क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो, जैसे कि सूर्य हो, शनि हो, राहु केतु हो, तब फिर आप इस कंडीशन में भी डबल मांगलिक हो जाते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं ट्रिपल मांगलिक पे। ट्रिपल मांगलिक और ये क्या है, ये आपको प्रभावों से कंसीडर किया जाता है कि जितना ज्यादा डबल मांगलिक आपको सिंगल मांगलिक से बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देंगे, ट्रिपल मांगलिक आपको उससे भी ज्यादा बुरा प्रभाव देंगे। तो ट्रिपल मांगलिक में क्या है, एक तो मंगल आ गए आपके इन 5 भावों में, ठीक है जी, उसके बाद मंगल नीच के भी हो गए, ठीक है जी, उसी भाव में मंगल 4 नंबर राशि पे हो गए। जैसे आपके पहले घर में यहाँ पे नंबर 9 लिखा है, मंगल बैठे हैं यहाँ पे, और नंबर 9 की जगह नंबर 4 लिखा होता, तो ये आप मंगल ऑलरेडी डबल मांगलिक हो गए, और यहाँ पे सूर्य ऑलरेडी है 7वें घर में, तो यहाँ पे क्रूर ग्रह भी आ गए 7वें घर में। तो इस कंडीशन में ये अब मांगलिक आपको बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव देगा। तो ये ट्रिपल मांगलिक होता है कि इसका जो प्रभाव है आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिड लाइफ पे, आपकी शादीशुदा जीवन पे, वो बहुत बुरा रहेगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं, तो हमने देखा कि क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी होने से एक नॉन मांगलिक की डेथ हो जाती है। नहीं जी, इस कंडीशन में डेथ नहीं होती है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो ये जब वेद पुराण लिखे गए थे तो तब क्या था, तब बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे। ठीक है जी, तो लोगों की जब क्या था, युद्ध में बहुत लोगों की
मृत्यु हो जाती थी। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो अगर आप मांगलिक हैं तो उस कंडीशन में डेथ हो जाती थी, तो तब के उसमें बोला जाता था कि मंगल आपके जो पार्टनर है उसको मार देता है। बट अभी की कंडीशन में क्या है, अभी की कंडीशन में मारता नहीं है। वो जा तो आपके घर में आपके पार्टनर से बनेगी नहीं, ठीक है जी, घर में क्लेश रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, या फिर आपको कोई और परेशानी रहेगी, या आपके पार्टनर की, या आपकी सेहत खराब रहेगी, ठीक है, या फिर डिवोर्स हो सकता है, ठीक है जी। तो आजकल की कंडीशन में पहले डेथ तो बहुत लास्ट की कंडीशन में आती है कि अगर आपका मंगल बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा है, ठीक है जी, और बाकी सारे क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या उन्हीं में बैठे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, उस कंडीशन में डेथ तक पहुंचता है काम, ठीक है जी। अभी ये देखिए आपके सामने दो कुंडलियां हैं, और लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं तो कुंडली, ये कुंडली मांगलिक है। इसके चौथे घर में अगर आप देखें तो 10 नंबर राशि में मंगल बैठे हैं, ठीक है जी, मकर राशि में मंगल बैठे हैं उच्च के होके, ठीक है जी। और ये वाइफ की कुंडली है, और आपके राइट साइड में इन्हीं के हस्बैंड की कुंडली है, जो कि इनका मंगल क्या है, इनका मंगल 10वें घर में बैठा, तो ये मांगलिक नहीं है, ठीक है जी। अब इन दोनों की शादी हुई है और बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज है, ठीक है जी, इनके 3 बच्चे हैं, शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी है। और क्योंकि इनका मंगल उच्च का है, ये देखिए आपका मंगल इनका उच्च का हो गया, तो इस कंडीशन में इनका मंगल दोष कम हो गया, ठीक है जी, जा उसका दो जो इफेक्ट्स हैं वो नामात्र हो गए। तो नामात्र होने से इनकी शादी सक्सेसफुल चल रही है। अब यहीं अगर ये मंगल नीच का हो जाता, यहीं ये मंगल नीच का हो जाता, तो इनकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती, ठीक है जी। तो ऐसे हम देखते हैं, जैसे इनका मंगल उच्च का हुआ है तो इनको भूमि भवन वाहन माता का, इन सभी चीजों का सुख बहुत अच्छे से मिला है। ये जातिका इतनी स्ट्रांग है, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने अपने परिश्रम से अपने 2-3 घर बनाए हैं, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में देखिए मंगल उच्च का है, तो ये मेहनत करती हैं, मेहनती बनाया इनको, ठीक है, इनको अग्रेशन है, ठीक है, तो फाइटिंग स्पिरिट दी है इनको, ठीक है, लड़ने की ताकत, ये गिरी हैं, कई बार प्रॉब्लम आई है इनकी लाइफ में, फिर भी ये दोबारा उठ के फिर संघर्ष किया इन्होंने, फिर अपनी लाइफ को अच्छे से बनाया। तो ये देखिए मंगल इसी कंडीशन में देखिए हमें पता चल रहा है कि मंगल मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मंगल पीड़ित ना हो, जब तक मंगल पीड़ित ना हो। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मंगल दोष किस किस कंडीशन में कैंसल हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए मंगल दोष के कुछ कंडीशन है जहाँ जहाँ पे मंगल दोष का जो इफेक्ट है वो बहुत ही न्यून हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। जैसे किस कंडीशन में, अगर तो वो मंगल गुरु के साथ है, या उस पे गुरु की दृष्टि है, गुरु क्या है, ज्ञान है, ठीक है जी। तो ज्ञान, अगर मंगल ज्ञान गुरु के साथ रहेंगे तो वो उतना पीड़ित आपको नहीं कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में मंगल दोष का इफेक्ट न्यून हो जाता है। और अगर लड़के और लड़की जिनकी शादी हो रही है, उनकी जब हम कुंडली मिलान करते हैं, उनकी अगर राशियों में मैत्री है और उनकी कुंडली में गुण मिलान में 27 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं, तब क्या है, कुंभ विवाह करके उनकी शादी को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, मंगल दोष में, अगर किसी में कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक है, और उसके पार्टनर की कुंडली में वहीं पे कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, ठीक है, उन्हीं भाव में कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि राहु बैठ जाए, तो उस कंडीशन में भी मंगल का दोष कम हो जाता है, तो आप मैरिज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब और इसी कंडीशन में जैसे अभी हमने पिछली कुंडली में देखा कि यहाँ मंगल उच्च के हुए हैं, इन्हीं भाव में पहले घर, दूसरे, चौथे घर, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर आपके मंगल या तो उच्च के हो जाएं या स्वय राशि के हो जाएं। स्वय राशि के कब होंगे, जब मंगल मेष राशि में होंगे, जब वृश्चिक राशि में होंगे, तो वो स्वय राशि के हो जाएंगे, और मकर कुंभ राशि में वो उच्च के होंगे। अगर 1, 8 और 10 नंबर की राशि में आपके जो मंगल है इन्हीं भाव में होंगे, तो आपका जो मांगलिक दोष है उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा या न्यून रह जाएगा, तो उस कंडीशन में हम शादी को परफॉर्म कर सकते हैं। बट हमें और भी काफी चीजें देखनी होती हैं, एक तो गुणा मिलान भी देखना होता है, फिर को किस नक्षत्र में है,
सप्तमेश किस नक्षत्र में है, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें भी हमें चेक करनी होती है, बट ये आपको मैं जनरल सूत्र दे रहा हूँ कि अगर ये चीजें हैं तो आप देख सकते हैं कि वो उसका इफेक्ट कम हुआ है, ठीक है जी। अब हम आते हैं कुछ मिथ्स पे और कुछ फैक्ट्स पे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमने डबल और ट्रिपल मांगलिक के बारे में पढ़ा, तो अगर कोई जाति का डबल या ट्रिपल मांगलिक है तो उसकी अगर शादी होती है तो वो अपनी जो ससुराल है वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है, ठीक है जी। अगर उसके मंगल दोष की कोई किसी तरह से कोई उसको जैसे उसका उच्च का नहीं है मंगल, या उसको कोई शुभ दृष्टि नहीं है, गुरु की साथ नहीं मिला, गुरु की दृष्टि नहीं है, तो उस कंडीशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है जी। और कन्या दोष में जो मंगल मांगलिक दोष है वो सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में पहले और आठवें घर का स्वामी हो जाता है मंगल, ठीक है जी। आठवें घर का लॉर्ड होने जो कि डेथ का भाव है, ठीक है जी, उस कंडीशन में ये बहुत बुरा हो जाता है, तो ये हमें देखना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 28 या 30 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। नहीं जी, मंगल दोष खत्म नहीं होता है, कभी भी नहीं खत्म होता है आपकी लाइफ में। होता क्या है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी उम्र बढ़ती है, तो आप ज्यादा नॉलेजेबल, आप ज्यादा सुलझे हुए और लाइफ को ज्यादा बारीकी से समझने वाले बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप अगर कोई इशू घर में होता है तो आप उसको कई तरीके से देखते हैं, और उस कंडीशन में आपकी समझ बढ़ती है। मंगल दोष का प्रभाव शांत नहीं होता है, बट क्या है कि आप नॉलेजेबल हो गए, आपको ज्ञान मिला, ठीक है। उस कंडीशन में आपकी समझ से वो आपका घर परिवार अच्छे से चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आपका अगर मान लीजिए पहले शादी से आप यंग एज में हैं, 20-30 साल की उम्र, 20-25 साल की उम्र में है, 23 साल के हैं, तब आपकी शादी होती है, तब आप जो आपकी समझ का लेवल है वो उतना नहीं होगा, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप उनके पीछे का रीजन या अपने पार्टनर की साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है जी। और जब आप 30 के हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आप में ज्यादा समझ है, आप देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो क्यों वैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है जी, क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप उन चीजों को भी समझेंगे और अपने पार्टनर को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो उस कंडीशन में आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। अब हम आते हैं, अगर सप्तमेश और जो भी ग्रह सातवें घर में बैठा है वो अगर वो उग्र नक्षत्र में या तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तब ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपकी जो शादी है वो टूट जाएगी, आपका डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है जी। अगर तो मंगल नीच का भी है और उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में भी है, तो उस कंडीशन में तो डिवोर्स के चांसेस 90-95% होते हैं, ठीक है जी। ये देखिए उग्र नक्षत्र क्या है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, और तीनों के तीनों पूर्वा, उसके बाद भरणी एंड मघा, ये है आपके उग्र नक्षत्र। फिर तीक्ष्ण नक्षत्र में कौन से आते हैं, मूल, ज्येष्ठा, आद्रा और अश्लेषा। तो इन नक्षत्रों में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड या तो सप्तमेश या सातवें घर में बैठा हुआ ग्रह अगर इन नक्षत्रों में है तो वो आप इश्यूज देगा आपको। अब हम आते हैं कि इसी के उल्ट, इसी के विपरीत, अगर सप्तमेश या सातवें घर में बैठे हुए ग्रह आपके मृत्यु नक्षत्र जो कि सॉफ्ट प्लैनेट हैं जो, ठीक है जी, उनमें आपका नक्षत्र हो, जिनमें जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र हो, रेवती हो, चित्रा हो, अनुराधा हो, तब उस कंडीशन में मंगल दोष का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। अब हम आते हैं रेमेडीज पे। कुछ रेमेडीज हैं मंगल दोष की। जैसे अगर आपको मंगल परेशान कर रहा है, जब मंगल आपका नीच का है, तो उस कंडीशन में आप गुड़ का दान कीजिए, लाल कपड़े का, केसर का, सिंदूर का दान कीजिए मंगलवार के दिन को, ठीक है जी। उसके लिए आप संकल्प लीजिए कि आप अपने राइट हैंड में जल लीजिए और अक्षत चावल लीजिए, और उससे आप ये संकल्प लीजिए कि मैं फला, अपना नाम लीजिए, और उस बोलिए कि मैं अपने कुंडली में अब अपने मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों को शांति के लिए, बुरे इफेक्ट्स को खात्मे के लिए और अच्छे प्रभावों के लिए, मैं शुरुआत के लिए अपना गुड़ का या जो भी चीज का दान आप कर रहे हैं उसका नाम लीजिए, वो दान कर रहा हूँ। फिर वो जल अक्षत उस पे छोड़ दीजिए, उसके बाद वो चीज को दान दे दीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर आप काले कपड़े का परहेज कीजिए, काले कपड़े आप पहनिए नहीं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा।
फिर अगर आपको मंगल बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव दे रहा है तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। फिर आप मंगल दोष की शांति के लिए आप जप भी करवा सकते हैं। उसमें क्या है, आप जो मंगल का मंत्र है उसके 40,000 मंत्र होंगे उसके। उसका मंत्र क्या है, ओम अंगारकाय नमः। तो उसके जप भी करवा सकते हैं आप, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू जी, आपने वीडियो देखा। और आप प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण चाहिए तो आप bjastrology86@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।